وہ کارنامے ہیں جو کہ انڈیا کی محبت میں انجام دیتے رہے. ظاہری بات ہے یہ محبت ہی تھی نا کہ حالت جنگ میں بھی میاں صاحب کو واجپئی کی فکر تھی. وہ اپنی فوج کی بجائے بھارتی وزیر اعظم اور مشرا جیسے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں تھے اور اپنی فوج پہ یقین کے بجائے بھارتی وزیر اعظم سے بریفنگ لے رہے تھے. تو یہ کردار رہا ہے میاں نواز شریف کا پاک بھارت تعلقات میں، جو اب پاکستان کی دنیا بھر میں جگہسائی کا سبب بن رہا ہے. नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडियन चैनल पे आपका स्वागत है. दोस्तों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की निजी सचिव रह चुके शक्ति सिन्हा की नई पुस्तक द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया आते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया. इस पुस्तक में कारगिल युद्ध के दौरान बहुत कुछ का खुलासा किया गया है. इसमें उल्लेख किया गया कैसे परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को धोखा देके कारगिल युद्ध के लिए पाकिस्तान सेना का नेतृत्व किया था. चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया कैसे तिलमिलाया हुआ है. परवेज़ मुशर्रफ को अपराधी मानने के बजाय वो नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट साबित करने में व्यस्त है. एक नई किताब आई है, उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जब से पाकिस्तान बना है भारत हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता है और इन साजिशों की वजह से दोनों मुल्कों ने जंगें भी लड़ ली. यहां तक कि पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ भी साजिश होती रही. काउटा एटमी प्लांट को 1997 में तबाह करने का प्लान बनाया गया. कारगिल की 1999 में जंग हुई और इसके अलावा भी कोई ना कोई झड़प चलती रहती है. फिर वो LOC पे फायरिंग हो या मीडिया वॉर हो, साइबर वॉर हो. लेकिन हमारी किस्मत देखें कि कई मौकों पे हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत करते रहे, जिसे अब खुद हिंदुस्तान का मीडिया तस्लीम कर रहा है. और इस हवाले से मैं आपको कारगिल जंग की मिसाल दूंगा. कारगिल वॉर में हमारे अपने ही वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो किरदार रहा, इस पर तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स है ना, और अब खुद भारत भी उन पर आवाजें उठा रहा है. एक भारतीय ब्यूरोक्रेट शक्ति सिन्हा, जो कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सेक्रेटरी रहे, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी एक किताब में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो इंकशाफात की हैं, आज की इस वीडियो में वो चंद एक इंकशाफात है. मैं आपको बताता हूँ, आपको ये भी बताऊंगा कि असल में उस वक्त हुआ क्या था. शक्ति सिन्हा की इस किताब का नाम है वो साल जिन्होंने भारत को बदल दिया, और भारतीय अखबार दी हिंदू में वो तमाम तफसीलात शाये की गई हैं जो पाकिस्तान के बारे में उस किताब के अंदर मौजूद हैं. उसमें इंकशाफ किया गया कि जब कारगिल वॉर हुई तो मियाँ नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से कम अज़ कम 5 मरतबा फ़ोन पर बात हुई, और सिर्फ वाजपेयी से नहीं बल्कि बंद दरवाज़ों के पीछे मियाँ नवाज शरीफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साबिक सरबराह RK मिश्रा के साथ भी मुसलसल राब्ते में थे, और उनके ये राब्ते कारगिल वॉर के बाद भी जारी रहे. अब आपको समझ आई कि मियाँ साहब क्यों कहते हैं कारगिल वॉर में हमने वाजपेयी की पीठ में छुरा घोंपा था. क्योंकि मियाँ साहब के तमाम राब्ते और इनकी तमाम हमदर्दियाँ भारत के साथ थी, और अब वो खुद अपने लिए भी भारत की तमाम हमदर्दियाँ समेट रहे थे. और इस किताब में यही लिखा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की इस वक्त पोजीशन बहुत नाजुक थी. यहाँ तक कि जब बाद में नवाज शरीफ और मिश्रा की मुलाकात हुई तो मियाँ साहब ने उनको इशारा दिया कि उन्हें बाग में चहलकदमी करनी चाहिए ताकि वो इनके सामने ये जाहिर कर सकें कि उनको शक है कि इनके घर में होने वाली हर बात को टेप किया जा रहा है और इनकी हालत एक कैदी से ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा किताब में यह भी इंकशाफ किया गया कि नवाज शरीफ और वाजपेयी के टेलीफोनिक राब्तों की एक कॉल वाजपेयी के दौरे कारगिल के बाद जून में श्रीनगर में हुई. वाजपेयी के पर्सनल सेक्रेटरी ने किताब में यह लिखा कि श्रीनगर पहुंचने पर वाजपेयी ने मुझसे कहा नवाज शरीफ से रब्ता करो. मैंने मेरी टीम ने कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई. तब वहां मौजूद एक मकामी अफसर ने बताया कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान डायल करने पर पाबंदी है. फिर टेलीकॉम के हुकाम को खास तौर पर कहा गया कि कुछ देर के लिए सहूलत खोलें ताकि दोनों वज़राए आज़म बात कर सके. और सिर्फ इतना नहीं बल्कि शक्ति सिन्हा ने किताब में यह भी दावा किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी फौज के इनखला की एक बड़ी वजह 2 टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग्स बनी जो हिंदुस्तान की बैरूनी खुफिया एजेंसी के सरबराह वाजपेयी के पास लाए थे, जिन्हें पाक फौज के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ और इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अजीज़ के दरमियान की गई बातचीत की टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग शामिल थी, जो कि RK मिश्रा के जरिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक पहुँचाई गई. अमेरिकन सदर की जानिब से फ़ोन आने और फिर 4 जुलाई 1999 को वाशिंगटन जाके प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने कारगिल से बगैर किसी मुतालबे और शराइत के फ़ौजें वापस बुलवाने का ऐलान कर दिया और यहाँ से फ़ौजें रिटर्न हो गई. और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस इक़दाम को अवाम ने इंतहाई नापसंद किया. जब नवाज शरीफ ने फ़ौजों की कारगिल में मौजूदगी तस्लीम कर लिया और फिर वापसी का हुक्म दिया, तो इसके बाद ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि कारगिल ऑपरेशन में इनके इल्म में लाए बगैर किया गया. फिर का ऑपरेशन से पहले और बाद में तफसीलात से आगाह किया गया. नवाज शरीफ कारगिल पर
स्टैंड ले लेते तो पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम फातेह की हैसियत से लिखा जाता, लेकिन नहीं, मियाँ साहब ने तो भारत के साथ दोस्ती निभानी थी। और ये दोस्ती क्यों ना निभाते, साड़ियों का बदल हो रहा था, मिठाइयों का बदल हो रहा था, पर ये कैसे मुमकिन होता कि भारतीय वज़ीर आज़म उसकी टीम बगैर वीज़ों के इनके जाती उम्रा के महल में उनको मिलने आते, उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफे देते, उनकी वालदा की वफ़ात में उनको ख़ास तौर पे अफसोस किया जाता। लेकिन अगर मियाँ साहब ये सब ना करते तो उनके अपने कारोबार इंडिया में कैसे फैलते फूलते। इसलिए जो ये सब किताबें लिखी जा रही हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में अजीब व गरीब इंकशाफात किए जा रहे हैं, वो दरअसल मियाँ साहब के वो कारनामे हैं जो कि इंडिया की मोहब्बत में अंजाम देते रहे। ज़ाहिर बात है ये मोहब्बत ही थी ना कि हालत जंग में भी मियाँ साहब को वाजपेयी की फिक्र थी। वो अपनी फ़ौज की बजाय भारतीय वज़ीर आज़म और मिश्रा जैसे एजेंट्स के साथ राब्ते में थे और अपनी फ़ौज पे यकीन के बजाय भारतीय वज़ीर आज़म से ब्रीफिंग ले रहे थे। तो ये किरदार रहा है मियाँ नवाज शरीफ का पाक भारत ताल्लुकात में, जो अब पाकिस्तान की दुनिया भर में जगसाई का सबब बन रहा है।